बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक मैं वाक़या बयान करूँगी। लाहौर में एक शख्स है, एक भाई हैं जिनके घर का मसला था, और घर में मसला ये था उनके घर का कि जो खाना बनाते थे तो वो खाना चेंज हो जाता था, रोटी बनाते थे रोटी भी चेंज हो जाती थी, चाय बनाते थे चाय भी चेंज हो जाती थी, और दूध लाते थे और दूध भी चेंज हो जाता था। जो भी घर में खाने पीने की जो भी चीज़ें होती तो सब चेंज हो जाती थी उनकी। तो वो बहुत ज़्यादा भाई परेशान था कि मैं क्या करूं। उन्होंने कोई भी पाकिस्तान का कोई भी पीर उन्होंने नहीं छोड़ा। मुल्तान से और फैसलाबाद से और कसूर से हर जगह से वो पीरों को अपने घर में बुला चुके थे, और जितने भी पीर आए कोई लाख रुपया लेते रहे, 50,000 रुपया ले, कोई कितने पैसे उनसे ले लिया करते थे ना। तो उनके घर का मसला हल नहीं होता था। वो भाई बहुत परेशान थे कि घर में रिज़्क लेके आते थे कमा कर, तो वो चेंज हो जाता था। चेंज का मतलब ये है कि जब वो सालन बनाते थे, अच्छा खासा सही सालन बनाते थे, बिरयानी पकाते थे, तो जब अपने आगे प्लेटों में डाल के खाने के लिए रखते थे मेज़ पर, तो वो सारा जला हुआ होता था। उसके अंदर से, खाने के अंदर से इतनी ज़्यादा स्मेल आती थी कि कोई पास भी नहीं बैठ सकता था। घर में अगर पानी लाएं तो पानी इतना पुराना और इतना गंदा पानी हो जाता था कि वो पीने के काबिल नहीं होता था। तो वो भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे, और हर जगह से पीरों को बुला चुके थे, लेकिन सारे यही एक ही बात उनको कहते थे कि आपके ऊपर तवीज़ जादू हुए हैं, और बहुत गंदे जादू हुए हैं आपके ऊपर। जो भी आता, जिस पीर को भी बुलाते, वो यही अल्फाज बोलते कि आपके ऊपर बहुत सख्त किस्म के जादू हुए हैं। तो वो भाई परेशान हो गए कि मैं अब क्या करूं, कि कोई भी मेरा मसला हल नहीं होता, तो मैं क्या करूं इस चीज़ का। तो ऐसा हुआ है कि वो जो लाहौर में जो भाई रहते हैं वो इस्लामाबाद चले गए। इस्लामाबाद बड़ी इमाम गए, वहाँ उन्होंने किसी से बात की कि मेरे घर में ये मसला हो रहा है। तो मैं इस बात को 3 साल हो गए हैं जो लगातार मेरे साथ हो रहा है। हम बाहर जाकर खाना खाते हैं तो खाना बाहर से ही हम खाना खा लेते हैं। जब घर में हम खाना पकाते हैं तो वो खाना चेंज हो जाता है। तो पहले तो सही पकता है, जब प्लेटों में हम डालते हैं तो वो खाना जला हुआ होता है या ख़राब हो जाता है, या मतलब बिरयानी पकाई है, बिरयानी की जगह कोई और चीज़ हो गई है। अगर सालन बनाया, अगर कोई गोश्त वगैरह बनाया या कोई चीज़ बनाई, उसकी जगह कोई और चीज़ बन गई, और जली हुई बन गई है और ख़राब बन गई। इस तरह का जब प्लेटों में खाना डालते थे तब चेंज होता था उनका खाना। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब बड़ी इमाम पहुँचे हैं तो वहाँ उन्होंने किसी से बात की कि मेरे घर का ये मसला है, तो मैं क्या करूँ। तो वहाँ किसी ने बताया कि जो हमारे पीर हैं, हमारे मुर्शिद हैं, तो वो बड़ी इमाम के हैं, बड़ी इमाम की ऊंची पहाड़ी पर रहते हैं वो। उनके बारे में किसी ने उनको बताया कि उनके पास जाए। तो वो हमारे पीरों के पास चले गए। तो जब वहाँ गए तो उनको सारे वाक़या, अपने घर की सारी बात उनको बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे घर में हो रहा है। वो बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कि हम जिस पीर को भी बताते हैं, लेकर घर आते हैं, तो वो यही बात बताते हैं कि आपके ऊपर बहुत सख्त किस्म के जादू हुए हुए हैं, तो उसकी वजह से ये आपके घर में खाना चेंज होता है, या हमारे घर में बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं, या कुछ ऐसा है कि ऐसा होता है। तो उन्होंने हमारे पीरों के साथ ये बात की। तो हमारे पीर तो कहीं जाते नहीं, किसी के घर जाते नहीं हैं। तो उन्होंने मिन्नत तरला किया और बहुत ज़्यादा मजबूरियां अपनी बताई हैं, उनको साथ लाने के लिए राज़ी किया। जब साथ लाने के लिए राज़ी किया तो हमारे पीरों से उन्होंने पूछा है कि आप कितनी फ़ीस लेते हैं। जो हमारे पीर हैं वो फ़ीस नहीं लेते। तो उन्होंने कहा है कि आप कितनी फ़ीस लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी तो कोई फ़ीस नहीं है, जहाँ से मुझे लेके जाओगे वहाँ वापस लाकर छोड़ देना, मेरी यही फ़ीस होगी, मैं फ़ीस नहीं लेता। तो हमारे पीर आने के लिए राज़ी हो गए। तो उनके साथ आ गए लाहौर में।
لاہور میں جب انہوں نے کھانا ان کے لیے تیار کیا اور اپنے لیے بھی تیار کیا، جب کھانا انہوں نے دسترخوان میں لگایا ہے تو وہ کھانا پھر سے چینج ہو گیا۔ آپ سوچئے ذرا اس کا حال کیا ہوا۔ وہ کھانا پھر سے چینج ہو گیا۔ انہوں نے بریانیاں پکائی ہیں، کھانے بہت سارے 3-4 قسم کے کھانے پکائے ہیں کہ ہمارے گھر میں پیر صاحب آئے ہیں تو ان کے لیے کھانے بہت اچھے اچھے بنائے ہیں۔ جب انہوں نے آگے کھانا رکھا ہے وہ سارا کچھ چینج ہو گیا، سارا کچھ خراب، اتنا خراب ہو گیا، اس کھانے سے اتنی اسمیل آنے لگی ہے کہ پاس بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو وہ پھر جو ہمارے پیر ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ان کا گھر کا یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو انہوں نے سارے گھر کی وزٹ کیا، انہوں نے سارے کمرے میں گئے، سارے کمرے میں ہر جگہ میں، کچن میں، ہر جگہ میں انہوں نے وزٹ کیا۔ وزٹ کرنے کے بعد وہ بیٹھے ہیں، وہ اتنے پریشان تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے گھر میں نہ تویز جادو ہیں، نہ ہی کوئی جنات کا مسئلہ ہے، پھر بھی ان کا کھانا ایسے ہوتا ہے، اس کی وجہ اصل کیا ہے۔ تو پیر فقیر وہ ہوتا ہے جو اصل وجہ کو دیکھے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی پہ تویز جادو ہیں، تو کوئی مسئلے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جادوؤں سے بغیر بھی مسئلے ہوتے ہیں گھروں میں، کوئی مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر جادو نہ بھی کسی کے اوپر ہوں تو تب بھی مسئلے ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تویز جادو ہیں تو تب بھی ہمارے ساتھ مسئلے ہیں، ہر بات جادوؤں پہ نہیں چھوڑتے اور ہر بات جنات پر بھی نہیں چھوڑتے۔ تو یہ بات آپ کو بتانا بہت ضروری تھی، اس وجہ سے میں نے یہ واقعہ بیان کر رہی ہوں۔ تو جو ہمارے پیر ان کے گھر میں ٹھہرے ہیں، رات انہوں نے وہاں پہ ٹھہرے ہیں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ جنات بھی نہیں ہے ان کے گھر میں، تو تویز جادو بھی نہیں ہے، تو کھانا کیسے چینج ہوتا ہے؟ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ جو ان کے کھانا چینج ہو رہا ہے؟ تو پھر ایسا ہوا کہ جب وہ رات انہوں نے سارے سو گئے ہیں، ان کے گھر والے سب سو گئے ہیں، تو ہمارے پیروں کو بھی انہوں نے کمرہ دیا رہنے کے لیے۔ جب ہمارے پیر وہاں پہ رات ٹھہرے ہیں، سارے سو گئے ہیں، تو جو ہمارے پیر تھے وہ اٹھ کر سارے کمرے کی بھی دیکھنے لگے، جہاں جہاں وہ لوگ سوئے ہوئے تھے ان کے کمرے میں گئے ہیں۔ جب ان کے کمرے میں گئے ہیں تو ان کے جو بیڈ تھا وہ قبلے کی طرف تھا۔ کوئی جو ان کے بچے جو سو رہے تھے، کوئی صوفے میں سو رہے تھے، کوئی زمین پر سو رہے تھے، کوئی بیڈ پر سو رہے تھے، سب اپنے اپنے کمرے میں ایسے سو رہے تھے، تو وہ ایسا تھا کہ وہ ان کے پاؤں قبلے کی طرف جا رہے تھے۔ جب قبلے کی طرف جا رہے تھے تو بیڈ پہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ ان کے بھی پاؤں جو ہے وہ قبلے کی طرف، جو زمین کے پر سوئے ہوئے ہیں وہ بھی قبلے کی طرف، جو صوفے پر سوئے ہوئے ہیں ان کی وہ بھی قبلے کی طرف۔ سارے کمرے میں جب انہوں گئے ہیں تو سارے کی بیڈ اور چرپائیاں قبلے کی طرف، ایسا رخ بنا ہوا تھا جیسے جب وہ لیٹتے تھے تو ان کے پاؤں قبلے کی طرف ہوتے تھے۔ تو ایسا یہ مسئلہ تھا۔ پھر انہوں نے جب واش روم میں گئے ہیں تو واش روم بھی قبلے کی طرف تھا، اور جو پاس تھی وہ مسجد تھی، ان کے گھر کے پاس تھوڑے سے فاصلے پر مسجد تھی۔ تو یہ بات تھی، ان کے گھر میں یہ مسئلہ تھا۔ پھر وہ جو ہمارے جو پیر ہیں انہوں نے سب کو اٹھایا، گھر والوں کو، ان سب کو اٹھا کر ان کا فرنیچر چینج کروایا۔ گھر کا فرنیچر جب چینج کروایا پھر دیکھا کہ بڑی بڑی تصویریں ان کے گھر میں لگی ہوئی ہیں، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں، جہاں کمرے میں نماز پڑھتے ہیں کمرے میں بھی تصویریں، باہر ٹی وی لانچ میں تصویریں، ہر جگہ میں تصویریں ان کے کمرے میں لگی ہوئی تھی۔ تو پھر انہوں نے وہ بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی وجہ سے تو آپ کا کھانا چینج ہوتا ہے کہ آپ کے جو پاؤں ہیں وہ قبلے کی طرف جا رہے ہیں، اور جو آپ کے گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، تو جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اس چیز کا آپ خیال کیوں نہیں کیا؟ کسی نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ اتنے پیر آپ نے گھر میں بلائے ہیں، تو انہوں نے کس چیز کا وزٹ کیا گھر میں؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کا فرنیچر غلط ہے اور آپ کے کمرے میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، جہاں پہ آپ نماز پڑھتے بت جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا۔ اور جو واش روم ہے وہ بھی قبلے کی طرف ہے۔ تو یہ ان کا بہت زیادہ بڑا مسئلہ تھا۔ تو جیسے ہی صبح ہوئی ہے
तो उन्होंने जो हमारे जो पीर थे उन्होंने सारे फर्नीचर जो है उनके कमरे के चेंज करवाए हैं। जो उनके घरों में तस्वीरां बुत जो लगे हुए थे वो सारे निकाले हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप खाना बनाएं। खाना बनाया और उस आदमी को, उस भाई को उन्होंने कहा है कि आप मिस्त्रियों को बुलाएं और इस वॉशरूम को चेंज करें। वॉशरूम को उन्होंने चेंज किया और फर्नीचर चेंज किया और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। हमारे पीरा ने वहाँ सारों को बिठाकर माफ़ी अल्लाह ताला से मांगी और दुआ मांगी। फिर उन्होंने खाना बनाया और खाना सही था, फिर चेंज नहीं हुआ। तो ये असल बात ये थी। तो ये वाक़या आपको बताने की वजह ये थी कि आप जो अपने घर में हैं तो अपने बच्चों को समझाएं, जो सोफ़े पर सोते हैं तो उनको समझाएं कि जो आपके पाँव हैं वो किबले की तरफ ना जाएं। जो ज़मीन पर सोते हैं उनको समझाएं कि उनके पाँव किबले की तरफ ना जाएं। जो जिनके बेड पे सोते हैं वो भी ख्याल करें कि उनके पाँव किबले की तरफ ना जाएं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मैं इस वजह से ये वीडियो बनाई है कि कई लोगों के घरों में मसला होता है, लेकिन या जन्नात पर डालते हैं या जादू पर डालते हैं या नज़र होती है, ये भी होता है। इस बात से इनकार कोई भी नहीं है। नज़र भी होती है, जादू भी होते हैं, जन्नात भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हर बात ये जन्नात और हर बात जादू पर और हर बात ये चीज़ों पर हो। कोई मसले ऐसे होते हैं कि जन्नात से बगैर भी होते हैं और जादुओं से भी बगैर होते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि जो घर बनाते हैं तो घर बनाने वालों को मैं कहती हूँ कि घर इस तरह से बनाएं ताकि आप फर्नीचर लगाएं, घर में सेटिंग करें तो वो किबले की तरफ पाँव ना जाए। इस तरह का घर बनाएं। अगर वॉशरूम बनाते हैं तो वॉशरूम का ख्याल रखा जाए कि किबले की तरफ वो वॉशरूम ना हो। और किबले की तरफ जो लोग थूकते हैं, किबले की तरफ मुड़ के पेशाब करते हैं और किबले की तरफ इस तरह की चीज़ें करते हैं, पाँव करते हैं, तो उनके घर में ये मसले ज़रूर होते हैं। तो उस भाई ने ये बताया मेरे पीरों को कि हम 18 साल से ऐसे ही सो रहे हैं, तो पहले कभी मसला नहीं हुआ, अब क्यों हुआ है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको बता रहे थे, मौका दे रहे थे, लेकिन आपको एहसास ही नहीं हुआ कि हमारे कामों में रुकावटें क्यों आ रही हैं, हमारे साथ ये बातें क्यों हो रही हैं, ये आपने तो कभी सोचा ही नहीं है। तो जब इस पर तवज्जो करते तो ऐसा होता है। फिर इतने सालों का गुनाह, एंड तो किसी चीज़ का होता ही है। कोई भी चीज़ होती है उसका एंड तो होता है। अगर अच्छे लोग होते हैं तो अच्छियों का अच्छा सिला मिलता है आखिर में, और जो बुरे लोग होते हैं बुरे का जितनी मर्ज़ी बुराई करे, 10 साल करे, 20 साल करे, आखिर वो उसका एंड होना ही है। आखिर उसके बुराई का मतलब बुराई होता है, अच्छाई का मतलब अच्छा ही होता है। बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।